निक्की बेटा, मैं 15 दिन के लिए थाईलैंड किसी जरूरी काम से आ गया। तू अपनी माँ से बात कर ले, 15 दिन के लिए उसके पास चली जाना, फिर मैं वापस आ जाऊंगा तो मेरे पास आ जाना। पापा की ये बात सुनकर मैंने उनसे तो हाँ बोल दिया, लेकिन जिस माँ से मिले हुए मुझे 10 साल हो गए, मैं उसके पास कैसे चली जाऊं। मगर मजबूरी थी, हॉस्टल बंद हो गया था, मुझे कहीं तो जाना ही था। ये सोचकर मैंने मम्मी को कॉल लगाई। मैं उनके पास रहने आ रही हूँ, ये सुनकर माँ बहुत खुश हुई। मैं शाम वाली ट्रेन पकड़कर कानपुर पहुंच गई। मम्मी से फोन पर तो बात होती रहती थी, लेकिन मिल 10 साल बाद रही थी। मैंने मम्मी के घर का दरवाजा खटखटाया। मम्मी ने दरवाजा खोला। मम्मी को देखते ही मैं सन्न रह गई, क्योंकि मम्मी की जो छवि मेरे मन में थी, मम्मी उससे एकदम विपरीत लग रही थी। बॉब कट बाल, वेस्टर्न कपड़े और एकदम बिंदास रहने वाली मेरी माँ आज सूती साड़ी पहने खड़ी थी। चेहरे पर झुर्रियां और आंखें गड्ढे में पहुंच चुकी थी। मुझे देखते ही मम्मी ने मुझे सीने से लगा लिया। मैंने दरवाजे के अंदर झांका तो मम्मी के घर की हालत मेरे हॉस्टल के कमरे से भी बदतर थी। घर से अजीब सी सीलन की बदबू आ रही थी, और तो काले कलूटे जंगली बच्चे घर में हुड़दंग काट रहे थे। मम्मी ने अंदर लाकर मुझे एक सोफे पर बैठा दिया और मम्मी रसोई में मेरे लिए चाय बनाने चली गई। तभी अंदर से एक काले भैंसे जैसा आदमी निकल कर आया, जिसके बदन पर एक लंगोटी के सिवाय और कुछ भी नहीं था। कैसी सोच रखती है मेरी माँ इस काले गैंडे के लिए। मम्मी ने मेरे पापा को छोड़ दिया। अच्छा सुनीता, ये है तुम्हारी हॉस्टल वाली बेटी? उस आदमी ने मम्मी से पूछा। मम्मी ने सर हिलाकर हाँ में जवाब दिया। वो आदमी मुझे सर से पैर तक घूरता रहा, जैसे कोई लड़की पहली बार देखी हो। उसकी आंखों में मुझे हवस साफ नजर आ रही थी। क्या मेरा यहाँ रुकना ठीक है? क्या मैं यहाँ सुरक्षित हूँ? ये सवाल मेरे जहन में तैर ही रहे थे। तभी मम्मी आ गई। निक्की बेटा, मैंने तेरे लिए ऊपर वाला कमरा साफ कर दिया है, टॉयलेट भी अटैच है, वहां तुझे कोई परेशानी नहीं होगी। ये सुनकर मुझे थोड़ी तसल्ली मिली। रात का थोड़ा बहुत खाना खाकर मैं अपने कमरे में चली गई और कुंडी लगा ली। बिस्तर पर लेटते ही अतीत के पन्ने मेरी आंखों के आगे पलटने लगे। मम्मी ने पापा से लव मैरिज की थी। कितना ख्याल रखते थे पापा मम्मी का। मम्मी किसी राजकुमारी की तरह बस फरमाइश करती, और पापा अलादीन के चिराग की तरह पलक झपकते ही उसे पूरी कर देते। मम्मी का मन था कि वे कार चलाना सीखे, इसलिए पापा ने मम्मी के लिए एक ड्राइवर रखा, जो मम्मी को सुबह शाम कार चलाना सिखाता था। एक रोज मैं सुबह उठी तो मम्मी घर पर नहीं थी। पापा, मम्मी कहाँ हैं? बेटा, मम्मी कहीं गई हैं, कुछ दिन में आ जाएंगी। पापा हर बार मेरे सवाल का यही जवाब देते। पापा ने मम्मी की तरह मेरा ख्याल रखा, कभी मुझे माँ की कमी महसूस नहीं होने दी। मेरे लिए पापा ने दूसरी शादी तक नहीं की। तभी मेरे कमरे का दरवाजा किसी ने खटखटाया। मैंने डरते डरते दरवाजा खोला। मम्मी सामने खड़ी थी। निक्की बेटा, ये गाने बंद कर ले, इन्हें घर में शोर बिल्कुल पसंद नहीं। लेकिन मम्मी, मुझे बिना गाने सुने नींद नहीं आती। कर ले बेटा, वरना ये गुस्सा करेंगे। मम्मी की आवाज में लाचारी साफ झलक रही थी। ये वही औरत है जो सीरियल देखने के लिए मेरे पापा का सारा क्रिकेट निकाल देती थी, लेकिन टीवी से टस से मस नहीं होती थी। अगली सुबह तेज चिल्लाने की आवाज से मेरी आंख खुली। मैं दौड़ती हुई नीचे पहुंची। खाने की थाली एक तरफ पड़ी थी और वो काला बिजहार माँ के बाल पकड़कर माँ पर चिल्ला रहा था, तुझे पता है मुझे टिंडे की सब्जी बिल्कुल पसंद नहीं, तो तूने ये सब्जी बनाई क्यों? आगे से घर में टिंडे दिख गए तो तेरी हड्डी काट दूंगा। टिंडे की सब्जी मुझे पसंद थी, शायद मम्मी ने इसलिए बनाई थी। लेकिन मम्मी इस घर में अपनी मर्जी से इतना भी नहीं कर सकती। मम्मी को पापा पलकों पर बिठा कर रखते थे और ये आदमी पैर की जुत्ती बनाकर रखता है। एक रात मैं सोई तो मुझे महसूस हुआ जैसे मुझे किसी ने जोर से जकड़ रखा है। मेरी आंख खुली तो उस काले सांड ने मुझे अपनी बाजुओं में दबोच रखा था। उसकी जहरीली हंसी किसी भी नर पिशाच से कम नहीं थी। मैंने एक जोर का पंच उसकी नाक पर मारा तो उसकी नाक से खून निकल आया। एक लात उसके पेट में मारी तो वो दूर दीवार से जाकर टकरा गया। तेरे जैसों से निपटने के लिए ही मेरे पापा ने मुझे जूडो कराटे सिखाए हैं। मैंने एक और पंच उसकी नाक पर मारा तो वो चिल्ला उठा, बेटे इन्हें मत मार, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। मम्मी मुझसे विनती कर रही थी, आपके साथ जो भी हो रहा है बिल्कुल ठीक हो रहा है। इस काले सांड के लिए आपने मेरे पापा को छोड़ दिया, लेकिन नाली के कीड़े को तो नाली ही अच्छी लगेगी ना। मेरे पापा के निस्वार्थ प्रेम को ठुकरा कर आपने ये नरक चुना, तो अब मरती रहो यहीं, तुम इसी के लायक हो। बोलकर मैंने मम्मी से हमेशा के लिए अलविदा कह दिया।